आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो तुम ऐसा करो, तुम इनसे दुआएं ले लो और मिल लो, मैं बैग गाड़ी में। ये लोग ना किसी को बंदूक के जोर पर भी दुआएं नहीं देंगे। छोटा मोटा हथियार भी नहीं है। अर्शी तुम्हें चाय का कहा था, और ये कहाँ जा रही हो? पापा, इतना सारा सामान लेके मैं चांद पे जाने से तो रही, अपने घर ही जाऊंगी ना। कैसे जा सकती हो बेटा? घर में कोई काम करने वाला नहीं है। अगर बेटे के साथ साथ एक बेटी भी पैदा कर ली होती ना तो घर में कुत्ते ना लौटते। खैर, कभी हमारे घर आए तो पता लगेगा आपको घर चांद की तरह कैसे चमकता है। और वैसे भी कुछ लोगों को ना बहुत तकलीफ हो रही थी मेरे यहाँ रहने से, बार बार कह रहे थे इसे भेजो इसे भेजो। अच्छा, अब जब यहाँ से जाऊंगी ना सर पे पड़ेगी तो पता लगेगा। इमाद, इसका बैग अंदर रखो, ये नहीं जा सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकती? मैंने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया जो मुझे कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जा रही है? नहीं जा सकती। नानी नानी नानी, उसको अपनी मामा याद आ रही होंगी, थोड़े दिन के लिए जाने देना प्लीज। अबे ओए, कोई मामा याद नहीं आ रही मुझे। नहीं रहना इस घर में, फैसला किया है मैंने और मैं अपने फैसले पे अटल रहती हूँ, बस। अर्शी, सुना नहीं खाला अम्मा क्या कह रही हैं? चाचू तो थोड़े दिन की तो बात है, जाने देना। मतलब मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है इस घर में? तुम भी इसी की जुबान बोल रहे हो? अरे नहीं चाचू, मेरा वैसे मतलब नहीं था, वो तो वैसे ही थोड़ा। अंदर जाओ। मैं नहीं जा रही। सुना नहीं? अंदर जाओ। जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ, मैं जा रही हूँ। रखो इसका सामान जाके। अच्छा। अल्लामा, आप ठीक कह रही थी, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। बस बेटा, अब तुम बिल्कुल इसकी फिक्र ना करो, ये काम मैं करूंगी। देखा, मैं ना कहती थी कि मेरी अम्मा हमेशा ठीक बात करती है। बड़ी आई अर्शी। इमाद को तो ऐसा अपना साथी बना लिया है, देखा था कैसे हिमायत कर रहा था। मगर कोई बात नहीं, मैं भी इसका रिश्ता ऐसी जगह करूंगी कि ये सब उड़ान भूल जाएगी अपनी। हाय अम्मा, फिर तो मेरे सीने में ठंड पड़ जाएगी। लेकिन अभी ना मैं आपको एक खुशी की खबर सुनाती हूँ। खुशी की खबर है तो जल्दी सुनाओ ना। बूझे, ये कौन सा महीना है? ये मार्च है। तो इस महीने क्या हुआ था, जरा सोचे सोचे। लो, ये भी कोई भूलने वाली बात है? तुम्हारी और औसाफ की शादी हुई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने सोचा है कि इस बार अपनी शादी की सालगिरह मनाई जाए और सौकन और उसकी दोनों बेटियों को बुलवा के जेलसी का लाइव नजारा देखा जाए। कैसा आइडिया है? आइडिया बुरा बिल्कुल नहीं है। और मैंने भी औसाफ से कह दिया है कि मेहमान हम कम ही बुलाएंगे, लेकिन जो इंतजाम है ना वो शानदार होना चाहिए। अच्छा, वो डॉक्टर सिहाम को जरूर बुला लेना। अरे अम्मा कमाल करती हो, अभी तो मैंने बताया कि थोड़े मेहमान बुलाने हैं। अरे तो वो कौन से ज्यादा मेहमान है, एक अकेला ही डॉक्टर तो है। वो काबिल डॉक्टर है, पास में रहता है, उससे बना के रखनी चाहिए, कभी जरूरत ही पड़ सकती है ना। ठीक कहती हो अम्मा, बुला लेंगे। मैं जाऊंगी ना कल अपनी चहलकदमी के लिए, तो दावत दे आऊंगी उसको। लो सही है। क्या क्या करेंगे, खाने में क्या बनवाऊंगी? पहनना क्या है अम्मा, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं होते हैं, क्या पहनूंगी? अनुशी, मम्मा इधर दें। मैं आपसे कहा भी था कि मैं कॉलेज के आते हुए सारा सामान ले आऊंगी। आपको क्या जरूरत थी जाने की यार, इतना थक जाती हैं। मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। आप ही एक ईमान भरी बात बताओ, मुझ मासूम ने कभी कुछ बुरा किया है तुम लोगों के साथ? कभी आपकी या इन चालाक आपकी लड़कियों के साथ कभी कोई बैर रखा हो, या इनकी आपके भाई से शिकायतें लगाई हूं मैंने? क्या हुआ? अरे ये पूछे क्या नहीं हुआ, आपकी उस आफत की पुड़िया ने तो मुझे शर्मिंदा करके रख दिया है।
अरे मैं आपको बता नहीं सकती किन नजरों से देख रही थी मुझे काशफा बाजी और खाला अम्मा। तुम उधर गई थी? तो अगर मुझे पता चलेगा कि खाला अम्मा के कुल पड़े जा रहे हैं तो क्या मैं जाऊंगी नहीं? आप लोगों जैसा पत्थर दिल नहीं है मेरा। जैसी मैं वहां पहुंची, अरे मैं तो इतनी गम में डूबी हुई थी, रोते पीटते धाड़े मारती काशफा की गले लगी। और आपको पता है मैंने वहां जाके क्या देखा? खाला अम्मा ठुमकती ठुमकती आ रही थी। पहले तो उनको देख के खौफ के मारे मेरा सांस ही बंद हो गया। बदतमीज, ये ज्यादा ना दांत निकाल के हंसने की जरूरत नहीं है, समझ में आई? तुम्हारी बहन ने बहुत शर्मिंदा करवाया मुझे। तो आपको किसने कहा था कि आप अकेली चली जाएं? हम भी इसी घर में रहते हैं ना, हमें भी साथ लेके जाती। हमें भी साथ लेकर जाती। अरे खाला अम्मा ने बहुत बुरा मनाया है, आने दो अर्शी को, उसकी तो मैं खबर लूंगी। और आप ही याद रखना, आज तुम्हारे भाई का फोन आएगा ना तो एक एक बात गिन गिन के बताऊंगी मैं उन्हें। क्या क्या बताओ कि क्या किया हमने? अरे रहने दो, भाई भावज के घर में रहते हो, हमें ही कुछ नहीं समझते। शर्मिंदा करके रख दिया है, अब नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारी बेटियों को। और याद रखना, शगुफा को हल्का लेने वाले नहीं बहुत पछताते हैं, याद रखेंगे आप मुझे। छोड़ूंगी नहीं मैं दोनों में से किसी एक को भी। या अल्लाह, यही ताने सुनने रह गए थे। छोड़े ना मम्मा, इनकी तो आदत है। पानी पी लें आप। होगा क्या, रूड इंसान है वो, तुम लोग को तो इनकार कर देगा, बेइज्जती तो मेरी होगी ना यार। क्यों, आपकी क्यों बेइज्जती होगी? बहुत इज्जतदार लड़की हूँ मैं, जाहिर है मेरी बेइज्जती होगी। अच्छा, शायद इसी वजह से माँ बाप की हर बात पे इज्जत अफजाई करती हैं। मेरे भोले भाई, शुक्र अदा करो कि तुम इस वक्त रोड पे हो, क्योंकि अगर तुम घर पे होते तो घर के 4 कोनों में तुम्हारे सर के 4 टुकड़े करके ना घुसा देती मैं कहीं। अरे बाज आ जा अर्शी, बाज आ जा, बहुत ही बदजुबान लड़की है, तो सोच समझ के बात किया कर। अरे नानी कोई बात नहीं, मैं छोटी मोटी बातों को बुरा नहीं मानता। शेर है तू, शेर। अरे कहाँ रह गया ये घर? भाई थोड़ा सा आगे ही है वो भूत बंगला। अरे तुम्हारे भूतों से मुझे याद आया, अपने जवानी में जो मेरे बाल थे लंबे और हसीन, मेरी अम्मा कहा करती थी कि छत पर मत जाओ, कोई भूत ना आशिक हो जाए। तुम्हारे भूत बंगला कहने से ना मुझे अपने हसीन बाल याद आ गए। ऐसे कि अम्मी को इतनी ज्यादा हमदर्दी थी भूतों से? भूतों से हमदर्दी? चलो चलो घर ढूंढो, कहाँ है? चलो भाई भूत बंगला ढूंढो। आहिस्ता चलो। अरे बेटा, तुमने तो दोबारा चक्कर ही नहीं लगाया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वो मसरूफियत ही बहुत रहती है बड़ी अम्मा। खैर आप ये बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? दवाइयाँ बाकायदगी से ले रही हैं ना आप? आज तो ये डॉक्टर बड़ी चेक की बातें कर रहा है। कल यहाँ तक कितना सड़ा हुआ मुंह बनाया हुआ था, कह रहा था कि निकलो यहाँ से। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा मूड लग रहा है। आप ही आज हमें पूरा भूत बंगला घूमे। आप देखना, जिन भूतों ने ना यहाँ पे खजाना भी दफनाया होगा। ये जो मर्दे खुदा यहाँ बैठा हुआ है ना, जितना नरम मिजाज बन रहा है, इतना है नहीं ये, कहीं नहीं जाने देगा। मेरे से बैठे रहो चुप करके। चले ना, अभी नहीं चल रही, सुनने तो बात। चले, मुझे घर देखना है सारा। वो तब करते, चलो चल तेज चल। अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। चूल्हा देख कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी तस्वीरें बनवाऊंगी आप। डन है। ये देखो, अबे ये सब कितना जबरदस्त लग रहा है। ये तो कहाँ से मिला होगा? ये असली है क्या? देखो जरा। यार, अरे वो भी है। एक जैसे ही लग रहे हैं वैसे दोनों। ये भी मुझे असली लग रहा है, ये इसका भाई लग रहा है। चेक करो जरा। गधे। सापी, घर कितना अच्छा है ना? यार ये कितना प्यारा लग रहा है। आपी, वो देखें, खान। ये तो 12 सींगे की खाल है।
भाभी वाकई 12 सिंगे की खाल है। नहीं बेटा, गधे ने शोखी में आके खुद को पेट करवा लिया था। अरे आप ही, मैं मजाक नहीं कर रहा।